नाउ वी आर रेडी विथ एक्सरसाइज 3.3. ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 में, जो डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी, है ना बेटा, हमने पढ़ी थी कि 10 से 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11, है ना, 4, 8, सभी डिविजिबिलिटी जो हमने पढ़ी थी उसको अभी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक अपने को चार्ट दे रखा है. ये 990, ये सभी को डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे. देन और यहाँ पर जो है टेबल के अंदर वेदर इट इज़ डिविजिबल और नॉट, ये हमको लिखना है. तो रैंडमली वी विल डू सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. यस, बी रेडी. क्वेश्चन फर्स्ट वी विल टेक 9B पार्ट 990. यस, बोलिए. 2 से डिविजिबल है, यस. 3 से डिविजिबल है, यस. और 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी हो गया ना बेटा, ये हो गया. फिर अब बताइए 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 90 नहीं है बेटा. तो 8 से डिविजिबल 990, जरा चेक कर लो. 990 को काट के देखो, 990 डिवाइड बाई 8 करके देखो, तो ये आ रहा है आपके 1 टाइम. फिर बचा 16, 3 नहीं 2 और ये 3 बचा, ये भी नहीं जा रहा है. तो 8 से भी डिविजिबल नहीं है. अब बताइए 9 से डिविजिबल है क्या? यस. बताइए 10 से डिविजिबल है? यस, लास्ट में 0 है. बताइए 11 से डिविजिबल है? यस. वैसे भी मालूम चल रहा है 990, क्यों 11 9 जा 99 होता है. अदरवाइज भी उस फॉर्मूले से भी अपन कर सकते हैं. नाउ डू द सेकंड वन. 1586 2 से डिविजिबल है क्या? यस, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है. 3 से है कि नहीं? तो 8 and 6 14, 14 and 6 14 and 6 20, तो नहीं होगा. 6 and 6 12 18 नहीं होगा. तो 6 से भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया. अभी जरा 4 से चेक कीजिए, 86, वो भी नहीं है. जरा 8 से चेक कीजिए, 586 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए, तो 7 8 जा 56, 2 बचा, तो ये 26 है. 26 डिविजिबल नहीं है, तो 8 से भी डिविजिबल नहीं है. फिर 9 से देखिए जरा, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है. तो ये हो रहा है तुम्हारा 20, नहीं होगा. 10 से डिविजिबल नहीं है. अब जरा 11 का डिविजिबिलिटी चेक करो. 11 में करिए जरा. 11 के लिए आपको करना है 6 + 5 - 8 + 1. करो जरा. 11 - 9 = 2, तो 11 भी डिविजिबल नहीं है. समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है. लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट करेंगे. 406 839, ठीक है बेटा. 2 से नहीं, नो, बिकॉज लास्ट में 9 आ रहा है. फिर 3 से करिए. 4 and 6 10, 18, 18 and 3 21, 21 and 9 30. Yes, and 30 is also not divisible by 9, so 9 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा. 4 यहाँ पर 39 है, तो क्रॉस हो जाएगा. नो. जरा अपन 6 को कर लेते हैं, तो 2 और 3 दोनों से नहीं, तो 6 भी क्रॉस हो गया. 8 को कर लेते हैं जरा. 8 के लिए क्या करेंगे? 839 में आपको 8 का डिवीजन करना है, तो एक बार गया, फिर वापस इधर 0 आया. 39 ये भी नहीं, तो 8 भी नहीं. 10 नो. नाउ चेक फॉर 11. 11 के लिए क्या करेंगे? 9 + 8 + 4 - 3 + 0 करिए, तो इसको दोनों जोड़ दीजिए, तो 9 और ये हो गया 12, 12 और ये 9, 12 and 9 21 - 3 = 18, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है.
तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, डिविजिबिलिटी चेक करने का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, using the divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and by 8। जो आपके अभी यहाँ पर दिए हुए हैं इतने सारे A2, this we have to check whether they are divisible by 4 or by 8। क्या करना है 4 के लिए, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवीजन लगा के देखना है। तो जल्दी मैं आपके सामने क्या करूँगा, 4 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। यस 572 डिविजिबल है क्या 4 से? यस है। अभी मैं 4 का चेकिंग कर रहा हूँ बेटा, 4 का हो गया ए में जा रहा है। 52 भी है, 48 52, 00 नहीं है, 6000 नहीं है, 59 नहीं है, 60 40 and 20 यस 60 भी है, 84 यस, 72 अगेन 72 40 यस ये नहीं है, और 50 नहीं है। ठीक है बेटा, ये मैंने अभी आपके सामने क्या किया, डिविजिबिलिटी बताई 4 से। बहुत इजी है ना, लास्ट के 2 डिजिट में मैंने 4 से डिवाइड कर करके चेक कर लिया। अब मुझे अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना है, 3 जो डिजिट है लास्ट वाले उनमें 8 का डिवीजन करना है। ठीक है, तो करते जाएंगे। चलो मैं इधर कुछ किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए किया हुआ है मैंने 572 में जब 8 का डिवीजन किया है तो नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ, जरा वापस आपके सामने कर रहा हूँ। दिस 8 7 टाइम्स 56, एक बचा 12 और ये 12 में नहीं जा रहा है, तो 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो जरा मैं इसको क्या करता हूँ, 8 के लिए यहाँ बना देता हूँ चार्ट। 572 नो। चलो फिर सेकंड नंबर लेना है 726352। 726352, इसको लास्ट का 352 है, इसको 8 से डिवाइड करके देखा, 44 8 से डिवीजन हुआ है, इसलिए यहाँ लिखेंगे 726352 इज यस 8 से डिविजिबल है। अब थोड़ा आप कर लोगे। हाँ बेटा, जैसे यहाँ साफ दिख रहा है ये डिविजिबल नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज नॉट डिविजिबल, दिस इज 700 नॉट डिविजिबल, 150 ये भी शायद डिविजिबल नहीं होगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट 3 डिजिट में आप 8 का डिवीजन करके देखेंगे एंड यू विल गेट whether it is divisible by 8 or not. Next question, using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6। अच्छा 6 के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 से और 3 से दोनों से उसका डिविजिबिलिटी अगर है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अभी यहाँ पर 2 से कौन कौन है फटाफट चेक कर लेते हैं, तो वहां से अपने को मालूम चल जाएगा, उसी का 3 का चेक करना रहेगा। ठीक है बेटा, टू से डिविजिबल दिस और दिस, ये सारे 2 से डिविजिबल हैं। बाकी जो बच गए हैं वो डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल हो या नहीं हो, 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। नाउ वी हैव टू चेक। अब जल्दी अपन ने क्या किया ना, ये 3 चीज तो निकाल ली, ये वाली ये दिस और दिस, ये तो हमने निकाल ली। लेकिन अभी जो हमने 2 से डिविजिबल किया उनको अपन चेक करेंगे। पहला इसको जरा चेक कीजिए,
बताइए 297144, पहला ए पार्ट मेजर कर देता हूँ आपके लिए। यस 297144, मैंने इनको सभी को ऐड किया, इट इज 27 डिविजिबल बाई 3, सो ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। इज ये आई वाला पार्ट 17852 आई वाला, इसको जरा करके देखते हैं। 2 से डिविजिबल है, इन सबको ऐड किया, इट इज 23, नॉट डिविजिबल बाई 3, सो ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6। ओके, 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो आपका 6 से डिविजिबिलिटी होगा। यू कैन डू इट, वेरी इजी। Question number 4. Using divisibility test, which of the following numbers are divisible by 11? 11 के लिए क्या करना था? राइट साइड से ओड नंबर्स में से इवन नंबर्स के उसको माइनस करना था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, 5 + 4 9, 4 + ये इसको और इसको जोड़ा और इसको और इसको जोड़ा, तो दोनों का 9 - 9 0 आ गया, तो 0 आ जाता है, तो 11 से डिविजिबिलिटी है। ठीक है, एक और कर लेते हैं डी पार्ट। 7 0 1 6 9 3 0 8 डी, इसमें 8 3 6 और 0 इनको जोड़ लीजिए, कितना आया 17। फिर इसको जरा जोड़ लीजिए, 0 9 1 और 7 और नंबर, इसको जोड़ लिया, 17 - 17 0 आ गया, तो डी भी डिविजिबल है। सो यहाँ पर डी भी डिविजिबल है और ए भी डिविजिबल है। अब जरा चेक करते हैं ई के लिए। ई के लिए चेक करके बताइए। यस, ये मेरा ई 1 - 0 - 0 - 1 1 - 0 - 0, फिर ये सेकंड में 0 0 0 0 दिस एंड दिस, तो 0 - 0 सब 0, तो 0 - 0 अगेन 0, तो ये जो क्वांटिटी है 1 0 0 0 0 0 0 1, ई नंबर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, तो यहां पर भी ये भी डिविजिबल हो गया। अभी इनको 2 को चेक और करना बाकी रह गया। यू कैन डू इट योर सेल्फ। लास्ट में ऑड में से इवन नंबर को माइनस कर दोगे। Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। अब ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिविजिबल बनाना है। स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस। अभी ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए 6 7 2 4 दे रखा है, ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है। अभी हमको क्या करना है, 3 से डिविजिबल बनाना है। तो अभी हमने 6 + 7 + 2 + 4 जोड़ा तो हो गया 19। अब 19 में यदि हम 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो बन जाएगा 21, और 1 माइनस कर दें तो बन रहा है 18। हमको बनाना है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा बना, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे 1 6 7 2 4। ये आपने आ गया बेटा स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 से डिवाइड। अब बताइए लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। अभी 19 में मैं क्या जोड़ूं कि ये डिविजिबल हो जाए। तो 19 में यदि मैं जोड़ता हूं, मान लिया 8, तो क्या बन गया बेटा 27। तो अगर मैं यहां पर 8 लिख देता हूं,
हाँ, तो मेरी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो अभी आंसर क्या लिखोगे बेटा जरा बताओ। यहाँ लिखोगे आप 16724 स्मॉलेस्ट एंड 86724 ग्रेटेस्ट। आ गया। अब यहां पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर स्मॉलेस्ट, दिस इज योर ग्रेटेस्ट। अब आ रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। कैन यू डू इट? बी पार्ट करके बताएंगे। बी पार्ट 4 6 7 6 5 और यहाँ स्पेस और 2 है। अभी अपन ने क्या किया, इन सबको जोड़ा, ऐड किया तो आ गया 24। तो 24 आ गया, 24 तो डिविजिबल है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा केवल 0 लिख दीजिए और ग्रेटेस्ट हो जाएगा 9 लिख दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर जरा देखो इधर, इसका आंसर क्या होने वाला है? बी पार्ट का आंसर 476502 476592। ये अपन ने इन दोनों का अंडरलाइन यहां किया। एग्रीड? समझ में आ गया? बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इट इज डिविजिबल बाय 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 11 से डिविजिबल बनाना है और अपने को जो भी एक नंबर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, यस 9 2, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है 92389। तो अपन ने क्या किया, 9 3 और 2 को जोड़ा 14 आया, फिर 8 को और उसके बाद ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे और 9, तो 8 और 9 को जोड़ा 17 आया। 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, जबकि अपने को क्या चाहिए था, 11 चाहिए। तो क्या करेंगे, 14 में कितना जोड़ना है, हम्म 17 माइनस 14 इज इक्वल टू आ रहा है 3। वॉट वी नीड इज 17 माइनस 14, 9 जोड़ दीजिए 17 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, जरा देखो, 929389। अगर ये लिखेंगे तो डिविजिबल है क्या, जल्दी जल्दी बताओ। यस, 9 + 3 + 2 तो हो रहा है 14, फिर 8 + 9 + 9, 9 × 9 + 9 18, 18 और 8 26, तो हो जाएगा ये 26 माइनस 14 इज इक्वल टू 26 माइनस 14, ये हो गया है 612 हो रहा है। तो आंसर नहीं है, तो इट शुड बी 8। It should be 8. Okay, do it again, do it again, do it again. So answer is 928389. This is your answer, because here we have to 8 by mistake we have done it. Do it this plus 8 कीजिए, तो this is your answer. अब हो जाएगा, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 8 + 9 + 8, ये बन जाएगा बेटा आपका 16 और 9 25। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 25 माइनस 14 इज इक्वल टू 11। ओके, एग्रीड? तो आंसर क्या लिखा, आंसर आपने लिखा यहां पर 8। ठीक है, और यहां पर आंसर क्या लिखोगे, यहां पर भी एक लास्ट में कर लीजिए। This is your 6. So you put your answer here and do it yourself 6. तो 11 का डिविजिबिलिटी अपन ने अभी इसका क्वेश्चन को किया। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर्स अपन ने पढ़ लिए थे, अब कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दो कोई भी नंबर है उसमें से कॉमन जो फैक्टर होगा वो कॉमन फैक्टर, और कॉमन मल्टीपल होगा वो कॉमन मल्टीपल। वेरी इजी। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4 and 18? 4 का तो है 1 2 4, 18 का है 1 2 3 6 9। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1 and 2, बस। तो नंबर्स 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 and 18, सो दे आर द कॉमन फैक्टर्स। कोई आपको पूछ ले 8 और 20 का और 9 और 15 का कॉमन फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे? 8 and 20, 8 and 20, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 and 8, 20 का 1 2 4 5 10, कॉमन क्या होगा? 1 2 and 4। कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर अपन निकाल रहे हैं ना, उन दोनों फैक्टर्स में उसका कॉमन ले लीजिए। और फैक्टर निकालना अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए। वीडियो नंबर 1 में फैक्टर्स निकालना अपन ने बहुत अच्छा सीखा है। एक्सरसाइज 3.1 में अपन ने कुछ किया है। तो अब आपने फैक्टर्स निकालना आपको आता है, केवल अपने को कॉमन फैक्टर निकालना है। फॉर एग्जांपल 9 का 1 3 and 9 फैक्टर है, 15 का 1 3 5 9 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हो गया ना 1 3 and 9, ठीक है ना? यहां आ जाओ। What are the common factors of 4 and 15? अभी कभी कभी क्या होता है कि कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। 4 and 15 आपस में कोई डिवीजन है ही नहीं, क्योंकि अगर अपन करेंगे ना तो इसका तो बन जाएगा 1 2 and 4, और 15 क्या होगा? 1 3 5 and 15। अब कुछ कॉमन तो है नहीं, केवल 1 कॉमन है। ऐसे जब आएगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers, and 4 and 15 are co-prime numbers। ठीक है, ये भी हो गया। अभी जरा 3 बताइए, 4 12 and 16, इसका कॉमन फैक्टर निकालना तो भी निकाल सकते ना। 4 का तो 1 2 4, 12 का 1 2 3 4 6 12, 16 का 1 2 4 8 16, कॉमन क्या होगा? 1 2 and 4, 1 2 and 4 आर द कॉमन फैक्टर्स। इजी है, जरा आप लोग ट्राई करेंगे। 8 12 और 20, 9 15 और 21, अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसका कॉमन फैक्टर निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? Yes, do it in your rough copy, and then also you see the video where I have found the answer for you. Okay, do it, then see the video. 8 12 and 20, 8 12 and 20, 8 का 1 2 4 8, 12 का 1 2 3 4 6। बार बार मैं बता नहीं रहा हूं, देखो फैक्टर निकालना आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं तो मैं आपके लिए यहां निकाल देता हूं। 12 का कैसे निकालेंगे? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, फिर 6, बस हो गया। तो ये आ गया 1 2 3 4 6 12, बराबर बेटा। 20 का 1 2 4 5 10 and 20, कॉमन निकाल लीजिए। 1 है, ये 2 है और 4 है।
दिस इज योर आंसर। डू 9, 15 एंड 21। एक और करके देखिए, 9, 15, 21 कॉमन निकालिए। 9 का क्या होगा, जल्दी जल्दी, 1, 3, 9, 1, 3, 5, 15, 1, 3, 7, 21। कॉमन इज 1, 3, हो गया, बस इजी। तो अभी आप कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए ना। अब जरा कॉमन मल्टीपल भी सीखो। हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, मल्टीपल टेबल। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24। 6 का 6, 12, 18, 24, 30, 36। What are the common? Common are your 12, 24, 36। जो कॉमन आ गया उसको निकाल लो, ये बन गया कॉमन मल्टीपल। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 6। लिख दीजिए इसका टेबल, 3, 6, 9, दिस लिखते जाइए। 5 का लिख दीजिए, टिक टिक टिक। देन 6 का लिख दीजिए। अब निकाल लीजिए कॉमन। सबसे पहला देखो कहाँ आ रहा है, 30, ये 30 और ये 30। फिर आगे लिखते जाओगे तो 60 भी आएगा, फिर आगे लिखते जाओगे तो 120 भी आएगा, फिर आगे लिखते जाओगे तो 150 भी आएगा। इस प्रकार से आपने कॉमन मल्टीपल सीख लिया। एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। कॉमन फैक्टर 75 का 1, 3, 5, 15, 25, 75। 60 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 60। और 210 का तो बहुत लंबा है। फैक्टर निकाल लोगे, कैसे आया बताओगे? तो जरा मैं आपके लिए 210 का करके दिखाऊं। सो कम विथ मी, आई विल शो यू द 210। 210 का मैं आपके सामने फैक्टर निकाल के बता रहा हूं। 1 इंटू 210, 2 इंटू 105 हो जाएगा। फिर 3 से भी हो रहा है, फिर 4 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, 14 से भी हो रहा है। तो मेरा क्या बन गया, 1, 2, यहाँ से 3, यहाँ से 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210। ये सारे फैक्टर हो गए। तो ये सारे फैक्टर मैंने यहाँ लिख दिए। अब बताइए कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो 1 आ गया, उसके बाद 3 भी आ गया, उसके बाद 5 भी आ गया, उसके बाद 15 भी आ गया। तो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अब कुछ मजा आ रहा है? चलो अब जल्दी जल्दी बढ़ें आगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 एंड 9। 3 का टेबल लिख दीजिए, 3, 6, 9, दिस अप टू 48। 4 का टेबल लिख दीजिए, 9 का टेबल लीजिए। तो सबसे पहला कॉमन चीज कहाँ पे आया? सबसे पहले आया 36। यहाँ भी 36, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36। फिर उसके आगे 72 आया और 108 आया। तो कॉमन मल्टीपल्स आर 36, 72, 108। Now come for question exercise 3.4. Exercise 3.4। जब भी एक्सरसाइज करनी होगी ना तो क्या करोगे?
पॉज करोगे, खुद करोगे, फिर वापस देखोगे बार, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25, 15 एंड 25, 35, 50, 56, 120। इन सब का कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए जल्दी जल्दी से। ट्वेंटी एंड 28, 20 ये निकाला है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, तो बन गया 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ये तो हो गया 20 का। 28, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14 एंड 4 इंटू 7, तो 1, 2, 4, 7, 14। कॉमन क्या आ गया बेटा, जरा देखो जरा। 1 कॉमन है, सभी में होता है, 2 भी कॉमन है एंड देन 4 भी कॉमन है, तो क्या आंसर आ गया 1, 2 एंड 4। क्लियर क्लियर, जल्दी से हो रहा है ना अब। यस, सेकेंड क्वेश्चन 15 एंड 25। 15 का 1, 3, 5, 15, 25 का 1, 5, 25, आंसर इज 1 and 5। Can you do it for 35 and 50? Can you do it for 35 and 50? Question number 1, C part, 35 and 50। निकालिए 1, then 5, then 7, 35, then 1, 5, 10, 25 and 50, ठीक है। एंड आंसर इज 1, 5। ओके, तो अभी आप होशियार हो गए हैं, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यू कैन डू इट योर सेल्फ। Question number 2, find the common factor of 4, 8 and 12, 5, 15 and 25। तीन डिजिट दिया हुआ है। क्वेश्चन नो दिस, 4, 8 and 12। 4 का हो गया 1, 2, 4, 8 का 1, 2, 4, 8, 12 का 1, 2, 3, 4, 6, 12, कॉमन हो गया 1, 2, 4। इजी है। 5, 15, 25 करके देखना है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, 5, 15, 25। 5 का होगा 1 and 5, 15 का 1, 5, 15, इसका 1, 5, 25। आंसर इज 1 and 5। ओके ओके, find first 3 common multiples of 6 and 8 and 12 and 18। दोनों क्वेश्चन करने। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, टेबल लिख डालो, टेबल लिखो और टेबल लिखकर कौन सा कॉमन आ रहा है। ये मैंने टेबल लिख दिया 6 का टेबल और ये मैंने लिख दिया 8 का टेबल। तो सबसे पहले जो मिल रहा है अपने को वो मिल रहा है 24, फिर आगे 48 भी मिल रहा है और वैसे उसी के डिफरेंस पे चलता जाएगा। तो अगर 3 लिखना है तो ऑटोमेटिक आप लिख देना 24, 48, उसके आगे अपने आप लिख देना 72। क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। 12 का टेबल लिख दिया मैंने और 18 का भी लिख दिया बेटा। सबसे पहले क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है ना, उसके बाद 72 मिल रहा है, उसके बाद 108 भी मिलेगा, ये 108। तो आंसर आ गया 3 कॉमन मल्टीपल्स लिख दिया। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। और
इजी भी है और आने लायक है। 100 से नीचे 3 और 4 के मल्टीपल आपको लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 का टेबल लिख देंगे ना, ये 3, 6 पूरा टेबल लिख दिया मैंने अप टू, देखो मैं लिखता गया अप टू 99 लिख दिया। ठीक है बेटा, लिख दिया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 4 का टेबल भी लिख दोगे अप टू 100। अब जरा कॉमन ढूंढ लो। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, देखो जरा इधर, सबसे पहले क्या आ रहा है, आपके पास 12 आया बेटा, यहाँ भी 12 आया। फिर देखो 24 आया बेटा, ये 24 आया। वैसे 12 का इसी प्रोपोर्शन में चलता जाएगा। तो 12, 24, फिर देना 36, ये 36, फिर 36 के बाद 48, ये 48, ये 40, फिर 60 आएगा। देखो बेटा 60 आया। फिर क्या आया, 72 आएगा, ये 72 इधर आया, उधर भी आया। फिर क्या आएगा, 72, 12, 84, 84 इधर भी आया। और यहाँ भी 84 आया। फिर आगे क्या आ जाएगा, 84 के बाद 96। तो आंसर क्या आ गया, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ओके, अब तो मजा आया कुछ, अब तो मजा आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। 18 and 35, yes. 15 and 37, yes. ये को प्राइम नहीं होगा, 5 का डिवीजन होगा, ये भी नहीं होगा। 16, 81, हाँ ये भी हो जाएगा। ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है। तो वी हैव दिस, 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 दिस एंड दिस। These 4 are co-primes. इनके बीच में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, 1। A number, question 6, a number is divisible by both 5 and 12. By which other number will it be? That number will be always divisible. Answer is 60, and it is also divisible by 2 and 3. A number is divisible by 12. By what other number will it be divisible? Answer is 2 and 3. अब जब नेक्स्ट हमारा, अभी आज कौन सा सेशन खत्म हो गया, आज अपना 3rd सेशन खत्म हो गया। अब हम 4th पीरियड में जब आएंगे तब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब अपन पढ़ने वाले हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 3.5, और देन वी विल स्टडी अबाउट बहुत वेरी इंटरेस्टिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो अपना ये लंबा चैप्टर है, तो आपको बड़ा ध्यान से देखना है। और जब भी आपको समझ में नहीं आए, मैथमेटिक्स में घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, दोबारा से वीडियो देखना है, वापस से एक्सरसाइज करते रहना है, बार बार आपको पेपर पे सॉल्व करना है और वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, तो आप प्रॉपर कर पाएंगे। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन पीरियड वीडियो सेशन नंबर 4. Okay.